जो टॉपिक लगे तुमको कठिन उसे मैं करूँ आसान, एक बार समझ लो भूलोगे ना मेरी जान। तो आज की इस वीडियो में इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो बोर्ड एग्जाम की ये कह दो जान है जान, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये आता ही आता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो बताते हैं आज क्या पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे कॉमन सॉल्ट। ये हमारा पार्ट 5 होने वाला है, चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का। आप लोग देख लेना, प्ले लिस्ट पड़ी है चैनल पर, वहां से जाकर देख सकते हैं पिछले पार्ट। ओके, कॉमन सॉल्ट आपके कितने हैं? चार। चार हैं, जिनमें से पहला मैंने पढ़ा दिया था ब्लीचिंग पाउडर, अब दूसरा लेके आया हूँ बेकिंग सोडा, नेक्स्ट वीडियो में वॉशिंग सोडा, उसके नेक्स्ट वीडियो में प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, इस पे ट्रिपल स्टार। देखो, ये अगर कॉमन सॉल्ट की बात करी जाए तो ये इस पूरे चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मैंने देखा है जो भी सीबीएसई का पैटर्न है, हर साल इन चारों कॉमन सॉल्ट में से किसी एक सॉल्ट का आप लोगों को 4 नंबर का मिलता ही मिलता है। 4 नंबर का मिलता है, 4 नंबर का मिलता है एक कॉमन सॉल्ट करने का। तो देख लेते हैं। देखो, हमारा जो है वो है आज बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा होता क्या है, अब इसे तुम समझो। बेकिंग सोडा जो है ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है इसका केमिकल नेम। और इसको लिखते कैसे हैं केमिकल में? NaHCO3। NaHCO3। ठीक है, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये तुम्हारा सोडियम है, ये तुम्हारा हाइड्रोजन है, ये तुम्हारा कार्बोनेट है। ठीक है, ऐसे याद रखना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसकी मेकिंग समझ लो, मेकिंग इंपॉर्टेंट है भैया, डबल स्टार लगा लो, मेकिंग इंपॉर्टेंट है। मेकिंग क्या है? जब हम लोग NaCl को लेते हैं, NaCl को, NaCl क्या है? NaCl है सोडियम क्लोराइड। ओके, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, पानी मिला देते हैं। NaCl लिया, उसके अंदर हमने पानी मिला दिया। ठीक, अब हमको चैन नहीं मिला इसकी। इसको याद करने का मैं तुमको तरीका बताऊं। देखो क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा देखो, तुम्हारा जो एग्जाम्पल है वो थोड़ा हो सकता है वो ज्यादा नहीं समझ ले। देखो, जैसे NaCl लिया, इसके अंदर हमने पानी मिला दिया। अब हमारी जो क्यूरोसिटी है, क्यूरियोसिटी, वो अभी तक मिटी नहीं है। मतलब एक कह लो चुल चुल होती है, वो अभी तक मिटी नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, डाल देंगे CO2। CO2 कैसे? जो हम लोग छोड़ते हैं नाक से, जो हम लोग लेते हैं वो तो ऑक्सीजन होती है, जो छोड़ते हैं वो क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? CO2। तो तुम क्या समझो, NaCl था, हमें उसे बर्बाद करना है, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर पानी मिलाएंगे। अब कुछ नहीं मिला, हमने उसके अंदर ऐसे नाक के पास लेके गए और थोड़ी CO2 भर दी, नाक से छोड़ो सांस, तो CO2 उसके अंदर चली गई। ठीक है, अब उसके बाद भी हमें शांति नहीं मिली। CO2 भरने के बाद हमने अमोनिया भर दिया। अब अमोनिया तो तुम जानते होगे, अमोनिया तो तुम जानते होगे क्या होता है। अब वो मैं इतना कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि वरना ज्यादा समझदार हो जाओगे तुम। तो NH3 मतलब अमोनिया। अमोनिया तुम समझ गए होता क्या है। चाहे हम लोगों को उससे भी तसल्ली नहीं मिली, CO2 मिला के हमने अमोनिया भी उसके अंदर हल्का सा डाल दिया। समझ रहे हो? उसके बाद क्या हुआ, रिएक्शन हुई। रिएक्शन होने के बाद क्या बना? NH4Cl। ये तो साइड रखो, क्योंकि इससे हमको मतलब नहीं। हमको मेन हमारा जो बना ये है, हमारा क्या, बेकिंग सोडा हमारा ये है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा हमारा ये बन गया। ठीक, अब तुम्हें मेकिंग समझ में आई। मेकिंग कैसे याद रखोगे? तुमने NaCl लिया, सोडियम क्लोराइड, उसके अंदर तुमने खराब करने के लिए पानी मिलाया। अब तुम्हें तसल्ली नहीं मिली, तुमने नाक से सांस छोड़ दी। और अमोनिया भी तुमने नेक्स्ट से डाल दिया। अमोनिया समझ जाओ, देख अमोनिया भी थोड़ा डाल दिया, तो हमारी क्या बन गई? हमारी बन गई NH4Cl और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो हमारा ये था मेकिंग का प्रोसेस। अब आ जाओ यूजेस पे। इस पे भैया तुम ट्रिपल स्टार लगा लो, क्योंकि ये एग्जाम में यूजेस, देखो एक बार मेकिंग तुमसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, लेकिन 4 नंबर में जो पूछा जाता है वो यूजेस ही होते हैं। तो यूजेस अच्छे से समझो। पहला है कुकिंग। कुकिंग का क्या मतलब है? कुकिंग का क्या मतलब, कुकिंग समझो।
कुकिंग में केक हो गए, तुम्हारे ब्रेड हो गए, ये कैसे फूलते हैं? तुमने देखा है केक एकदम फूला हुआ होता, फ्लफी फ्लफीनेस होती है उसके अंदर। जैसे तुमने केक दबाया फिर फूल जाएगा। ब्रेड है, ब्रेड तुमने दबाई फिर फूल जाएगी। ये क्यों होता है? हम लोग इसके अंदर मिलाते हैं बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा से क्या होता है? बेकिंग सोडा जो है हमारा, ये जहाँ हीट इसे मिलती है ये CO2 छोड़ने लगता है। CO2 मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगता है, रिलीज करने लगता है, ठीक है। तो हम लोगों ने केक में मिलाई या ब्रेड में मिलाई, जब हम लोग इसको गरम करेंगे, अवन में डालेंगे, अवन में, तो अवन में क्या होगा? ओवन में इसको गर्माहट मतलब क्या, हीट मिलेगी। हीट मिलेगी तो CO2 रिलीज होने लगेगी, और CO2 रिलीज होगी तो हमारा केक फूल जाएगा। तुमने देखा है अवन में डालते इतना बड़ा केक है और निकालते हैं तो इतना बड़ा होता है। वो इसलिए के लिए होता है, CO2 रिलीज होती है और वो फूल जाता है। ऐसे ही ग्रेड में भी होता है, ठीक। दूसरा यूजेज है इसका एंटासिड्स। एंटासिड्स क्या है? मतलब दवाई के रूप में। एंटासिड्स तो कहते हैं दवाई, दवाई के रूप में। दवाई के रूप में कैसे? जैसे मानो किसी को एसिडिटी है, एसिडिटी है, तो अगर तुम हल्का सा पानी में बेकिंग सोडा मिला के खा पी लोगे, मतलब खाना जरूर है, पी लोगे, तो तुम्हारा पेट सही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पेट में होता है HCl, ठीक है। पेट में क्या होता है? HCl। तो ये जो बेकिंग सोडा होगा ये HCl से रिएक्शन करके उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, जिससे पेट का HCl ठीक रहे। देखो पेट का जो HCl होता है, जब ज्यादा हाई हो जाता है, ज्यादा हाई हो जाता है तो पेट में जलन मचने लगती है, अपच हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। तो वही ये क्या करता है? उसको न्यूट्रलाइज मतलब कम कर देता है और उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। न्यूट्रलाइज समझ रहे हो? मतलब ना उसको ज्यादा एसिडिक करता है ना ज्यादा बेसिक करता है, उसको बीच में जो होता है न्यूट्रलाइज, नॉर्मल कर देता है, समझे? तो दूसरा एंटासिड्स है। तीसरा है फायर एक्सटिंग्विशर। ये क्या है? एक आग बुझाने के काम में, ये फायर एक्सटिंग्विशर, इसका मतलब है आग बुझाने के काम में। कैसे? देखो, तुमने, तुम्हारे स्कूल में भी होगा शायद, हाँ होता है स्कूल में भी, एक कैन देखा होगा तुमने लाल कलर का। जब आग लग जाए तो उसे ऐसे ऐसे करके निकालते हैं, उससे फोम की तरह निकलता है, ठीक है। तो वो क्या होता है मैं तुमको बता दूं। जब मानो तुम्हारे कहीं पर आग लग गई, ठीक है, आग लग गई, तो हम लोग जब उसको छोड़ते हैं, उसके अंदर क्या होता है? बेकिंग पाउडर होता है। पूरा बेकिंग पाउडर नहीं होता, मतलब और भी चीजें होती हैं और बेकिंग पाउडर मिलाया जाता है। बेकिंग सोडा मतलब, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा होते एक ही हैं। बस मैं तुमको इनका भी अंतर बता दूं, क्योंकि घर पे मेरी मम्मी ने एक बार पूछा तो मैं उनका अंतर नहीं बता पाया था। अभी इसके बाद बताऊंगा, पहले यह समझा दूं। देखो, तो उसके अंदर बेकिंग पाउडर भरा हुआ होता है। और क्या होता है? जब हम लोग कहीं पर इसको लगाते हैं, डालते हैं, मतलब स्प्रे करते हैं, तो क्या होता है? वो गर्म, मतलब आग में तुमने डाला तो आग क्या है? हीट, हीट है। और वो हीट देती है तो इसके अंदर होता है क्या? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा होता है तो ये CO2 रिलीज करने लगता है, और तुम्हें पता है आग बुझाने के लिए CO2 सबसे अच्छी होती है। तो CO2 जहां छोड़ने लगता है आग बुझ जाती है। तो ये होता है फायर एक्सटिंग्विशर, समझे? तो ये हीट, जब इसको आग में करते हैं तो इसको हीट मिलती है, हीट मिलती तो ये CO2 रिलीज करने लगता है। ये एरो का मतलब होता है निकालने लगता है, रिलीज, ठीक है। अब बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में अंतर बताएं। देखो, ये तुम्हारा है बेकिंग सोडा, ये तुम्हारा बेकिंग सोडा, प्लस इसी में तुम मिला दो मिल्क एडिबल, एडिबल, अरे मिल्क एडिबल पाउडर, ऐसे ही नाम होता है, मिल्क एडिबल, एडिटेबल होता है, ऐसा कुछ नाम मैं भूल गया थोड़ा। देखो, थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा तुम्हें, लेकिन समझा के बहुत अच्छा जाऊंगा। तुम समझो समझाऊंगा बेकार नहीं, तुमको एक एक छोटा छोटा डाउट बता दूंगा, क्योंकि मेरा है ये स्लोगन, जो टॉपिक लगे तुमको कठिन उसे मैं करूँ आसान। एक बार समझ लो, भूलोगे ना मेरी जान, तो समझो। जो बेकिंग सोडा होता है उसके अंदर मिल्क एडिबल पाउडर होता है, उसको जब हम लोग मिला देते हैं तो ये क्या होता है? ये बेकिंग सोडा से क्या बन जाता है? बेकिंग सोडा से क्या बन जाता है? बेकिंग पाउडर बन जाता है। क्या? बेकिंग पाउडर बन जाता है, बेकिंग पाउडर, ठीक है। तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में अंतर क्या है? अब ये बता दूं, ये तो तुमने समझ लिया कि ये बनता कैसे है, मिल्क एडिबल पाउडर मिला देते हैं तब बनता है। तो देखो,
बेकिंग सोडा अगर तुम डालते हो किसी भी चीज में, तो उसके अंदर उसका स्वाद जो है थोड़ा बिल्कुल वैसा आएगा, न्यूट्रलाइज। मतलब फिटकरी देखी है, फिटकरी? ये फिटकरी देखी होगी शायद तुम लोगों ने, फिटकरी ना देखी हो तो गूगल पे देख लेना, गूगल कर लेना, गूगल तो है, गूगल कर लेना फिटकरी। फिटकरी जो होती है उसे कभी तुमने खाया हो तो तुम जानो। तो उसका जो स्वाद होता है ना खट्टा होता है ना कड़वा होता है, बीच में जो न्यूट्रलाइज टेस्ट होता है। तो बेकिंग सोडा डालने से जो जो भी तुम बनाते हो उसका टेस्ट कैसा हो जाता है, न्यूट्रलाइज। तो उसका टेस्ट में थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। जब हम लोग इसको बेकिंग पाउडर बना देते हैं तो बेकिंग पाउडर में ये स्वाद यहाँ से चला जाता है, फिर इसका स्वाद ना तुमको खट्टा लगेगा ना न्यूट्रलाइज लगेगा, ना तुमको इसका स्वाद कड़वा लगेगा, कोई स्वाद ही नहीं आएगा। केवल और केवल काम ये करेगा कि ये फ्लफी बना देगा, खाने को फ्लफी बना देगा, बस इतना करेगा। और अगर बेकिंग सोडा डालोगे तो थोड़ा स्वाद में अंतर आ जाएगा, बस इतने ही चेंजेस होते हैं। तो ये मैंने तुमको बता दिया तुम्हारे, ठीक है। तो ये तुमको बताया क्या, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। ठीक समझे बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा के यूजेस भी मैंने तुमको 3 बता दिए, पेपर में इससे ज्यादा आते नहीं लिखने को। अब एक लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, एग्जाम टिक। एग्जाम टिक का क्या मतलब है? अब एग्जाम में ये पूछा गया है कि वाई डज केक बिकम सॉफ्ट एंड फ्लफी, कि केक जो है वो क्यों सॉफ्ट एंड फ्लफी हो जाते हैं। बिकॉज, हाँ लिखो, बिकॉज, बिकॉज, बिकॉज बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बिकॉज बेकिंग सोडा रिलीज CO2, रिलीज CO2, बिकॉज बेकिंग सोडा रिलीज CO2 जब इसको गर्म करते हैं, ठीक है। तो देखो एक बात मैं तुमको बता दूं, जो इंग्लिश है ना मेरी, जो इंग्लिश है ना मेरी, तुमने आज तक देखा होगा डेफिनेशन नहीं लिखता। मैं क्यों नहीं लिखता? क्योंकि इंग्लिश मेरी थोड़ी कमजोर है, इंग्लिश मेरी थोड़ी कमजोर है। लेकिन समझाने में कमी नहीं करूंगा, समझाने में कमी नहीं करूंगा। अब इसका जो आंसर है मैंने तुमको अभी क्या बताया, वाई डज केक बिकम सॉफ्ट एंड फ्लफी। देखो इंग्लिश मुझसे पढ़वा लो, उसका तुम ट्रांसलेशन पूछ लो, बता दूंगा, लेकिन तुम बोलो इंग्लिश लिखो तो कहीं ना कहीं मुझसे गलती हो जाएगी, लेकिन तुमको इतना समझा दूंगा कि तुम्हें भी समझ में आ जाए। तो यहाँ पर लिखा है कि क्यों सॉफ्ट एंड फ्लफी हो जाते हैं केक। तो यहाँ लिखा है बिकॉज बेकिंग सोडा रिलीज CO2 व्हेन हीट, हाँ, व्हेन हीट, व्हेन हीट, व्हेन हीट। जब बेकिंग सोडा को तुम गर्म करोगे तो वो CO2 रिलीज करेगा, इसी से केक हो जाते हैं सॉफ्ट एंड फ्लफी। बस इतना था, कारण था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखना, ठीक है, पेपर में पूछ लिया जाता है, MCQ में भी कभी कभी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने लेकर आएंगे बॉसिंग सोडा। और तुमको पिछली वीडियोस देखनी हो तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के नाम से देख लेना। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अरे वो वाकई में गिरा दिए। साली साली देख ली